हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी पॉजेसिव फ्रेंड्स के। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग और लंजा को जो है हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पे उनके लिए जो है डॉक्टर जो है उनको सजेस्ट करता है उनके पेरेंट्स को कि इनके लिए केयर टेकर जो है वो अपॉइंट कर दी जाती है कुछ दिनों के लिए। और लंजा जो है वो विंग से नाराज़ हो गया होता है। किस बात से नाराज़ होता है अभी विंग को नहीं पता है। अब आगे देखते हैं। बाकी पार्ट्स के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और मेरे पास मॉडिफिकेशन। और वांगशंस लवर्स के साथ मेरी स्टोरी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आई एम रियली सॉरी कि मैं अपने प्रॉमिस नहीं रख पा रही हूँ। पता नहीं यार मेरी तबीयत इतनी क्यों बिगड़ गई है, सही होने का नाम ही नहीं ले रही है। प्लीज़ मेरे साथ बेयर कर लो। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ। एक करती हूँ, दूसरी वक्त मुझे गड़बड़ हो जाता है, फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं रिकॉर्ड ही नहीं करती हूँ। क्योंकि जब इतना मेहनत करने के बाद फिर ख़राब हो जाती है, फिर गुस्सा ही आता है। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मेरी बातें बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैं मेरे बेबी को क्या कहा? डेविल। अगर मेरा बेबी डेविल है तो मैं डेविल की ममा हूँ। तो फिर खुद सोचो तुम्हें मैं क्या करूँगी। तो उसने कहा मैंने तुम्हारे बेबी को नहीं बोला डेविल, मैंने दोनों को डेविल बोला और हम दोनों डेविल की ममा हैं। तो हम दो भी तो डेविल ही हुई, डेविल्स की मदर है, तो हम भी वैसी हुई। तो वहाँ पे जो केयर टेकर हैं वो भी आ जाती हैं। तो वो उन दोनों की बातें सुन के ना वो मुस्कुराने लगती है। तो वो उन दोनों का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है। तो वो दोनों जो है उन दोनों को इनवाइट करती है, मतलब लंच के लिए इनवाइट करती है। तो दोनों भी वहाँ पे बैठ जाती है और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। और वहाँ से यानली जो है वो बोलती है अभी थोड़ी देर के लिए हम शांति में बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब वो डेविल जो नीचे आए ना तो हम चारों क्या घर पे जितने भी लोग हैं ना सबको खड़ा खड़ा रखेंगे। तो केयर टेकर बोलती है ऐसा क्यों बोल रहे हो, इतने क्यूट तो बच्चे हैं, शांत से बच्चे हैं, हमने देखे हॉस्पिटल में वो बिल्कुल शांत से हैं। तो लेनी जो है वो अपनी आइज रोल करती है और बोलती है तुमने अभी देखा, आप लोगों ने अभी देखा ही क्या है। जब उनको अच्छे से देखोगे ना तब बोलना उन दोनों को संभालना कितना मुश्किल है। तो बोलती है हमें तो नहीं लगा ऐसा कुछ, चलो देख लेते हैं। और वहाँ से जेवजुन जो है वो उन दोनों शैतानों को जो है जगा चुके होते। और विंग जो है वो लंजा से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और लंजा जो है उसे बात नहीं कर रहा होता है। और वहाँ से उससे हाथ छुड़ा के जो है वो नीचे आ रहा होता है। और विंग जो है उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है कि लंजा रुक जाओ, मुझे बात करो ना, मुझे बोलो ना मैंने क्या किया है, बोलो ना लंजा प्लीज़ बोलो। और लंजा जो है वो भाग रहा होता है और विंग उसके पीछे दौड़ रहा होता है और जेवाजुन उन दोनों के पीछे दौड़ रहा होता है। रुको, आस्ता चलो, चीखो मत, घर पे गेस्ट आए हैं, तुम लोग ऐसा करोगे तो उन पे कैसा इम्प्रेशन पड़ेगा। और वो दोनों जो है विंग लंजा भाग रहा होता है और विंग उसके पीछे भाग रहा होता है। तो विंग जब लंजा जो है वो सीढ़ियों से फिसलने ही वाला होता है कि विंग उसे पकड़ लेता है और उसे चिल्ला के बोलता है कम से कम धीरे चलो ना, अगर चलना ही है तो धीरे चलो ना, भाग क्यों रहे हो, मैं तुम्हें अगर बात नहीं करनी है मुझसे तो मत करो, लेकिन कम से कम धीरे चलो, अगर चोट लग जाती तो क्या करते। तो लंजा बोलता है तुम्हें क्या, तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ना, तुम ब्रदर के साथ रहो, मुझसे बात मत करो, तुम्हें ब्रदर के साथ रहना अच्छा लगता है, तुम्हें मैं इरिटेट करता हूँ इसलिए तुम ब्रदर को सब बोलते हो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो विंग बोलता है पागल हो गए हो, अब ब्रदर हम दो के बीच में कहाँ से आ गए, वो तो सीधी सी बात है ना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि वो हमारे बड़े भाई है और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे ना। तो लंजा बोलता है हाँ हाँ मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं नहीं, तो छोड़ो ना मेरा हाथ, मुझे जाने दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, जाके ब्रदर के साथ खेलो और ब्रदर के साथ बात करो, मेरे साथ आज के बाद ना खेलना ना मुझसे बात करना। तो विंग जो है वो बोलता है मैंने क्या किया, मुझे बोलो तो सही ना लंजा, मैंने क्या किया। तो लंजा जो बोलता है मैंने कहा ना मुझसे बात मत करो और मेरे बाजू छोड़ो, मुझे भूख लगी है।
तो विंग जो है वो उससे बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम दौड़ना नहीं, धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर जाना क्योंकि तुम गिर जाओगे। तो लंजा बोलता है मुझे पता है, मुझे सिखाओ मत। तो यानली और लैनी जो है वो अपनी केयर टेकर्स को बोलती हैं देखा डेवल्स आ चुके, अब जो है सुकून तो अब रहेगा नहीं जब तक ये सोएंगे नहीं। वो दोनों जो है वो अब इन दोनों को देख के जो है वो बोलती है शक्ल से कितने ज़्यादा मासूम लगते हैं, क्या पता था इन मासूम शक्लों के पीछे इतने बड़े शैतान हैं। और वो जो है वो नीचे आ जाती है, वो दोनों चार मतलब कि वो तीनों जो है नीचे आ जाते हैं और वो चारों जो है लेडीज़ बैठी होती है और विंग जो है वो यानली की साइड में जो चेयर है उसके पास बैठ जाता है। उसके बाद जो है जेवजुन बैठते हैं और लंजा जो है जो विंग के साथ ही बैठता था, लेकिन उसने आज जो है जाके अपनी लेनी मम्मा मतलब अपनी मम्मा के पास जाके बैठ गया और वो अपनी जो है प्लेट से ऊपर देख ही नहीं रहा था और सीधा वो चुपचाप खाना खा रहा था। और सभी ये देख के शॉक हो गए थे कि लंजा जो है एक तो वो विंग के साइड में नहीं बैठा है, दूसरा जो है वो ऊपर देख ही नहीं रहा है और विंग के देख के जो है उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है कि उसे लंजा की बात समझ में ही नहीं आई होती है। और विंग जो है मन में बोलता है अब तुमने मुझे वहीं से बात नहीं की ना, तुमने मुझे वहाँ से नहीं मनाया ना, मेरा नाम भी विंग नहीं है। अब देखो लंजा तुमने ना विंग का डेविल जगा दिया है, अब तुम देखो पुराना विंग कैसे वापस आ जाता है। मैं तुम्हारा फ्रेंड आवश्यक कुछ भी नहीं हूँ, जब तक तुम मुझसे सॉरी नहीं बोलोगे और वजह नहीं बोलोगे तब तक मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा। और वो सभी जो है खाना खाते हैं और विंग जो है अपनी मम्मा को बोलता है मम्मा चलो हमें घर जाना है, मुझे यहाँ पे किसी और के घर पे नहीं रहना है। लैनी मम्मा आप मुझे आप इनवाइट भी मत कीजिएगा क्योंकि अब मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है गगा आपको अगर आना होगा मुझसे मिलने तो आप हमारे घर पे आ सकते हो, तो लेकिन आप मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा। और वो ये बोल के जो है अपनी मम्मा का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चले जाते हैं। और विंग की जो केयर टेकर है वो ये देख के बिल्कुल हैरान होती है कि ये हो क्या रहा है, अभी ये लड़ रहे थे अभी ये ऐसा बोल रहा है, ये बच्चे हैं या बड़े हैं समझ ही नहीं आ रहा। और वो जो है वो फिर दूसरी जो से बोलती है पता नहीं, चुपचाप खाना खाओ और तुम अपने काम पे लग जाओ, मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। वो बोलती है ये भी है। और वो दोनों जो है खाना खाती है, उसके बाद विंग की जो केयर टेकर होती है विंग के घर पे चली जाती है और लंजा की जो केयर टेकर होती है वहीं पे रहती है। उसे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, उन्हें सिर्फ एग्जामिन करना होता है दूर से रह के वो अपनी फैमिली के साथ कैसे रहते हैं और आपस में कैसे बात करते हैं, यही सब करना होता है और कुछ नहीं है। और ऐसे ही जो है लंजा और विंग जो है विंग को अभी अपने घर गए हुए पूरे 5 घंटे हो गए थे और लंजा जो है अब परेशान हो रहा होता है कि विंग मुझे मनाने क्यों नहीं आ रहा है, अब वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या मैं वहाँ जाऊँ, क्या मैं विंग से बात करूँ, क्या मैं उसे बोलूँ कि मैं क्यों गुस्सा हूँ। तो वो यही सोच रहा होता है और वो यही सोचते सोचते जो है अपने रूम में जो है अपने टॉयज़ के साथ जो है खेल भी रहा होता है। और वो खेलते खेलते जो अपने जो उसका सॉफ्ट टॉय होता है, जो उसका क्यूट सा टेडी बियर होता है, वो उसके जो है उसने फाड़ तोड़ दिया होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है और वो उसके साथ खेल भी रहा था। और वो खेलते खेलते जो है उसकी सारी रुई भी निकाल रहा था। और वहाँ से जब उसके ब्रदर आते हैं उसके रूम में उसे चेक करने के लिए कि वो क्या कर रहा है, और वो देखते हैं कि लंजा ने आज तक जो हरकत नहीं की थी, जो एक ही हरकत उसने नहीं की थी वही हरकत उसने कर दी। तो वो चीख के बोलते लंजा क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम देख रहे हो तुमने क्या कर दिया है। और लंजा जो है फ्लिच करके उठ जाता है क्योंकि वो जो है बहुत गहरी सोच में जो है 3 साल का बच्चा चला गया था कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ करते करते 4 साल का बच्चा ऐसी हरकतें जब करेगा तो बड़ा इंसान तो डर ही जाएगा ना, बड़ा बहन भाई डर ही जाएगा कि इसको हो क्या गया है, ये अपने टॉयज पे इतना गुस्सा क्यों निकाल रहा है। और जेवजुन को भी यही लगता है और वो उसके पास जाते हैं, उसके बेड पे बैठते हैं और बोलते हैं मेरा डैडी इतना गुस्सा क्यों, और वो इतना गुस्सा अपने टॉयज पे क्यों निकाल रहा है। तो लंजा को तब समझ में आता है कि वो क्या कर रहा था और फिर वो बोलता है नहीं 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 ब्रदर, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं कुछ सोच रहा था इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया।
और केयरटेकर जो है वो भी वहाँ पे आती है जेवजुन की आवाज़ सुन के, और वो भी देखती है कि वहाँ पे रूम की क्या हालत है, और वो जो है सब कुछ जो है वो अपने तरह से नोट करके रखती है। और जेवजुन जो है वो लंजा से पूछते कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो और तुम क्या सोच रहे थे। तो विंग तो जो लंजा जो है वो सब कुछ बोल देता है कि विंग जो है, मैं विंग से गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, उसने मुझे बनाने की भी कोशिश नहीं की। अभी देखो ना 5 से 6 घंटे होने वाले हैं और उसने मुझे अभी मनाने की कोशिश नहीं की। तो जेवजुन जो है वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, रंजा वो आया था ना, देखो तुम सो रहे थे, वो तुम्हारे पास आया था, तुम्हें हक करके सोया था ताकि तुम जब उठो तो वो तुमसे बात करे, और तुम्हारा वेट करते करते वो भी यहीं पे सो गया। और जब वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था तो तुमने उसे बात नहीं की और उल्टा उस पर गुस्सा उसे दिला दिया। तुम्हें पता है ना उसे कितना ज़्यादा गुस्सा आता है, और तुम अगर उसे ऐसा बोलते हो तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो लंजा जो है वो बोलता है ब्रदर, बट उसे मनाना चाहिए था ना। तो जेवजुन जो है वो बोलते हैं, लंजा मेरे प्यारे से बेबी, मेरे छोटे से भैया, सुनो, अगर इस बार तुम्हारी गलती है ना तो विंग ने कुछ गलत किया था नहीं ना, उसने सिर्फ तो मुझे, मेरा जो है उस टाइम मुझे ऐसे बोला, तुम्हें नहीं बोला, बस इतनी सी बात पे। मैं उसका बड़ा ब्रदर हूँ और उसने उस तरह से बोला लंजा, वो तुम्हें भी अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह देखता है, लेकिन मैंने उसकी उस टाइम हेल्प की थी, और तुम्हें पता है ना कि वो जब भी कुछ भी बोल देता है जल्दी जल्दी में, वो तुम्हें भी तो बोल देता है। तो लंजा जो है वो पाउट बनाता है और बोलता है, नहीं वो कभी मुझे ऐसा नहीं बोलता, वो सिर्फ मुझे क्यूटी बोलता है और प्रिटी बोलता है, ब्यूटीफुल बोलता है, हैंडसम नहीं बोलता वो मुझे। तो जेवजुन जो है वो स्माइल करते और बोलते, हाँ मेरा डीडी है ही बहुत ज़्यादा प्रिटी क्यूट सा, और देखो कितना ज़्यादा प्रिटी है। वो उसे अपनी गोद में उठाते हैं और आईने के सामने ले जाते हैं और बोलते हैं, देखो कितना प्रिटी है मेरा डीडी। तो लंजा जो है ब्लश करता है और बोलता है, गग्गा आप भी विंग की तरह मत स्टार्ट हो जाओ। विंग मुझे ऐसे बोलता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं हैंडसम हूँ हैंडसम हूँ हैंडसम हूँ। और तो जेवजुन बोलते हैं, ओके ओके मेरा डीडी बहुत 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 ज़्यादा हैंडसम है, मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है। जब मेरा डीडी मेरी एज का होगा तो ओफो, तब तो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो जाएगा, तो मेरा तो पता नहीं क्या ही होगा, मुझे पता नहीं घर में भी रहने देगी इसकी हैंडसमनेस या नहीं। तो लंजा जो है पाउट बनाता है और बोलता है, ब्रदर आप मुझे टीज क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है, ब्रदर अब मुझे बोलो ना, क्या मैं विंग से जाके सॉरी बोलूं। तो जेवजुन जो उसे बोलते हैं, ये भी पूछने वाली बात है, तुम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो, और बेस्ट फ्रेंड्स जो नाराज भी होते हैं तो वो खुद ही मनाने चले जाना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प